आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नजर हेडलाइंस पर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन। 4 करोड़ 5 लाख में हुई तैयार। अलवर जिला परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। सांसद संजना जाटव को सभा में किया बेइज्जत। हुडकों से आरटीडीसी ने किया 415 करोड़ का करार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में हुआ करार। जयपुर से प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम पहुंची टोंक। विभिन्न विभागों के 70 उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए। अवैध खनन से लोगों के घरों में आई दरारें। डीडवाना जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। काम की तलाश में जब परदेश गया, मुझको मेरा देश याद आया। स्विट्जरलैंड में काम करने वाले चित्तौड़गढ़ जिले के कुम्हार खेड़ा निवासी मुकेश मेनारिया को भारत लाने को लेकर मेनारिया समाज द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश मेनारिया को अपने ही मालिक पंकज ओसवाल द्वारा युगांडा में बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिसकी कुछ दिन पहले हमने खबर भी चलाई थी। इसके बाद उनके बेटे विष्णु मेनारिया ने युगांडा जाकर अपने पिता का पता लगा लिया, लेकिन शातिर पंकज ओसवाल ने कंपनी के पीछे वाले गेट से मुकेश मेनारिया को लेकर फरार हो गया। हालांकि युगांडा पुलिस ने पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा ओसवाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेनारिया समाज के लोगों को मुकेश मेनारिया को भारत लाने जैसी उम्मीद की किरण अभी तक नजर नहीं आई। इसको लेकर मेनारिया के लोगों द्वारा लगातार जिला प्रशासन और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर युगांडा में अपने ही मालिक के कब्जे में बंधक बनाकर रखे हुए मुकेश मेनारिया को सकुशल भारत लाने की मांग की जा रही है। उदयपुर से शंकर सरगरा की स्पेशल रिपोर्ट। मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भारतवासियों की कि आगे आएँ, हमारे भाई की मदद करें। बेकसूर आदमी को विदेश में फंसाया हुआ है, कृपया इनके परिवार को सहानुभूति दें और जल्द से जल्द रिहा हो, यही मैं कामना करता हूँ। और हमारे विधायक, हमारे सांसद जी और हमारे जितने भी समाज के नेता जो भी आगे आएँ और इनको मदद करें प्लीज़। हमसे बन सक रही है, हम यहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। विष्णु जी से बात हुई, राजू जी से भी बात हुई और बन सके जितनी हम मदद कर रहे हैं। पर हम भारत सरकार से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द रिहा हो। इंडियन एम्बेसी से प्रेशर दिलाएं ताकि उनको जल्दी से जल्दी रिहा हो। हम भारत सरकार से आशा रखेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विष्णु मेनारिया, जो पिताजी की खोज में युगांडा आया था और हमें पता था कि मेरे पिताजी प्रो इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो मैं उस प्रो इंडस्ट्री के अंदर भी गया और सर्च भी किया। पूरा इंटरपोल सब साथ में आए, हम गए वहाँ पे, सर्च किया पूरा। तो उन्होंने पिताजी को पीछे की दीवार तोड़ के पिताजी को वहाँ से निकाल दिया गया। और पहले ये कह रहे थे कि पिताजी हमारे यहाँ पर नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी दीवार तोड़ के भाग गए। और वसुंधरा ओसवाल, जो कि पंकज ओसवाल और राधिका ओसवाल की लड़की है, उस वसुंधरा ओसवाल को इंटरपोल ने अरेस्ट कर रखा है। अपने कंपाला के कोलाला इंटरपोल के अंदर अरेस्ट कर रखा है। और हमारे यहाँ की पुलिस और यहाँ के प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की है। और मैं ये भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें कांटेक्ट करें और मेरे पिताजी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और इनसे मदद मांगी जाए। धन्यवाद। नवरात्रि पर्व में गुलाबी नगरी जयपुर में शक्ति फाउंडेशन निवारू रोड द्वारा चतुर्थ कन्या एवं बुद्ध मातृशक्ति पूजन संपन्न हुआ। आयोजन में हाथोज धाम महाराज व हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने शिरकत की। वैवाहिक स्थल चंद्र महल पैराडाइज में हुए आयोजन के बारे में मनस्वनी सेन ने बताया कि कलश यात्रा बड़ी संख्या में माता बहनें शामिल। कलश यात्रा की थीम हमारे समाज में बढ़ रहे महिला अपराधों की संख्या की रोकथाम के लिए जागरूकता भी रखी गई। कार्यक्रम में पूर्व केशकाल बोर्ड अध्यक्ष मोहन मोरवाल, चांदमल काला व रामलाल सैनी विशेष रूप से पधारे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य द्वारा शक्ति फाउंडेशन को सहयोग एवं शुभकामनाएं दी गई। भोजन प्रसादी के बाद कन्याओं को उपहार भी दिए गए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
जीवन क्या कहता है, मोहम्मद क्या कहता है, घर में किसी रूप में जीव को मारता है, उसके यहाँ कोई देवी का दोष होता है, बच्चों का। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड के ग्राम पंचायत तवरा में अवैध खनन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अवैध खनन की वजह से लोगों के घरों में दरारें भी आ गई हैं। इस संबंध में सीएम के नाम एक ज्ञापन मिला, कलेक्टर को सौंपा है। ग्रामीण अवैध खनन की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि खनन माफियाओं ने गौचर भूमि पर अतिक्रमण कर जगह जगह पार्किंग और रास्ते बना लिए, जिस वजह से आवागमन में परेशानी भी हो रही है। डीडवाना से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट। में जो नजदीक पहाड़ी है उस पर अवैध खनन हो रहा है। इसका कई बार रिपोर्ट पहले भी बहुत बार हुआ था। हम लोग भी यहाँ पे 18 तारीख को एसडीएम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके गए थे। कलेक्टर साहब की पोस्टिंग वहाँ से यहाँ से होने की वजह से ये वो कमेटी वगैरह डिटेल की थी, कमेटी ने हम पता किया, वहाँ से कुछ काम नहीं हुआ, बाद हमें वापस कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा और दूसरे ज्ञापन। क्या नाम आपका? मेघराज सामने रखी है। वो हमारे गांव तवरा में अवैध खनन हो रहा है, अवैध ब्लास्ट हो रहा है और गांव में पूरे मकान में टेढ़े आगे पानी गिर रहा है। इसके बारे में कलेक्टर साहब को कहा कि इनको बंद कर दिया जाए। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब बोले ठीक है, हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, टीम भेजेंगे और ये माइंस वालों का काम है। क्या नाम आपका? देवी सिंह। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में भरतपुर सांसद संजना जाटव के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। कठुमर विधायक रमेश खींची ने सांसद जाटव को धमकाते हुए कहा कि बहुत देर हो गई, बक कर रही है। 2 दिन पूर्व कठुमर पंचायत समिति में हुई साधारण सभा की बैठक में सरपंचों के द्वारा विधायक को 500 के नोटों की माला पहनाई गई। उसी माला को लेकर भरतपुर सांसद संजना जाटव ने मुद्दा उठाया था। जाटव के मुद्दा उठाने पर विधायक ने गुस्से में सांसद जाटव को कहा कि ज्यादा बक ना करो। वहीं मीडिया से सांसद जाटव ने कहा कि कठुमर में अवैध कारोबार हो रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप कोल। ही नहीं, और मैं अपने क्षेत्र का मुद्दे भी लेकर आई थी, फसल कटाई की भी। मतलब आपको मैं बता दूं कि हमारी जो फसल किसान परिवार एक तरीके से नष्ट हो गई थी, उनके मुद्दे भी थे। हमारे वहाँ कठुमर में अवैध जो दुकानें हैं ठेकों की, वो खुली जा रही हैं, मतलब रोडवे हाईवे के बगल में। तो ये निंदनीय है। इस पर कोई मैंने अधिकारी को भी कहा था, तो उन्होंने भी मेरी बात इस चीज़ पे नहीं सुनी। और आज 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्टर मैडम ने भी आदेश दिए जाते मीटिंग की थी। और साधारण सभा में सरपंचों को वीडियो मैडम सरपंचों को बुलवा करके और 1 लाख की माला फरवाई। तो आप मुझे बताओ कि ये गलत है कि नहीं होता। किसको पहनाई गई थी, किन लोगों ने पहनाई? बीजेपी के एमएलए साहब रमेश खींची को पहनवाई जी। डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा सोमवार को शहर में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई, जिसके तहत शहर के तहसील चौराहे से हॉस्पिटल मोड़ तक सड़क के एक तरफ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। गरीब फुटकर विक्रेता जब अपनी समस्या को लेकर सांसद राजकुमार रोड के पास पहुंचे तो सांसद रोड ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और साथ ही साथ दूरभाष पर नगर परिषद सभापति और आयुक्त से चर्चा कर गरीब जनता को परेशान नहीं करने की बात कही। इसके बाद सांसद रोड दोपहर 3 बजे के करीब स्वयं अतिक्रमण निरोधी दस्ते के पास पहुंचे और उन्होंने नगर परिषद कार्मिकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नगर परिषद टीम नियमानुसार कार्रवाई करे तथा अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब जनता को परेशान नहीं करे। डूंगरपुर से सादिक। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के गांव करीरी में अज्ञात कारणों से व्यापारी डालचंद गुप्ता की किराना की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें ऊपर तक दिखाई देने लगी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई। तहसीलदार रवि शर्मा, टोडाभीम थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा, मयम पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचे। अभी आग लगने के कारण सिलेंडर के फट जाने व नवरात्रों के दौरान दीपक से आग लगाना माना जा रहा है। गंगापुर सिटी से भगवान जाने की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और शासन सचिव पर्यटन रवि जैन की उपस्थिति में राजस्थान पर्यटन विकास निगम और हुडको की ओर से सोमवार को सचिवालय में आरटीडीसी की प्रबंध निर्देशक सुषमा अरोड़ा एवं हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर के मध्य नजर 415 करोड़ रुपए के ऋण हेतु एमओयू का आदान प्रदान किया गया। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं पर अभी बहुत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुडको के साथ हुए आज के एमओयू में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय संबल मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन विकास और गति मिलेगी। जयपुर से रिपोर्ट। उन्होंने जो आज 450 करोड़ का हमको लोन दिया है
और जिसकी और बहुत लॉन्ग टर्म गोल है। पर्यटन विभाग जो कि राजस्थान में जिसका पोटेंशियल बहुत अभी तक हमने उसका फुल पोटेंशियल नहीं रियलाइज किया, इसको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत बनाने का, और उसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उनका भी विजन है कि एक विकसित राजस्थान बनना चाहिए और इसमें टूरिज्म की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली और होनी भी चाहिए। तो आज जो हम लोगों ने MOU किया है उनको के साथ, ये एक बहुत हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, क्योंकि टूरिज्म को आवश्यकता है फंडिंग की, सपोर्ट की, और वो हुडको के द्वारा आज हम लोगों को मिला है। जैसा कि हम लोग पहले भी कहा करते थे और अभी भी कहूँगी मैं कि ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास करे, तो मैं इनका धन्यवाद दूंगी। और बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल जो हमारे जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे नए डेस्टिनेशन हैं, उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, जो टूरिस्ट है वो आए तो उसको बहुत अट्रैक्टिव लगे, उसको बहुत उसका जो एक्सपीरियंस है और इन्हांस्ड हो और अच्छा हो, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC की ओर से निकाली गई चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग में बायोकेमिस्ट के 13 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर से किए जा सकेंगे और इसी के लिए 6 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे लास्ट डेट है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक जिला मुख्यालय पर सोमवार को प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर की राज्य स्तरीय टीम पहुंची। इस टीम ने नगर परिषद समेत टोंक शहर के अधिकांश विभागों के कार्यालय की उपस्थिति रजिस्टर जब्त कर उनकी जांच की। रजिस्टर्स की जांच में 35 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर टीम ने उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया। जांच पड़ताल में सामने आया है कि कुल 135 राजपत्रित में 47 राजपत्रित अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, वहीं कुल 564 अराजपत्रित कर्मचारियों में 193 कर्मचारी अनुपस्थिति पाए गए। इस अनुपस्थिति अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी जा रही है। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। लेपर्ड, एलिफेंट और लायन सफारी के बाद अब जयपुर में टाइगर सफारी की शुरुआत हो गई है। आज नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टाइगर सफारी का उद्घाटन भी कर दिया। टाइगर सफारी के उद्घाटन समारोह में हेरिटेज मेयर कुसुम यादव और वन विभाग के कर्मचारियों की नो एंट्री चर्चा का विषय रही। आपको ये भी बता दें कि 8 किलोमीटर लंबे सफारी ट्रैक में 45 मिनट तक सफारी का आनंद मात्र 252 रुपए में लिया जा सकेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।